हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संसाधन के बारे में बात करेंगे। संसाधन, जिसे इंग्लिश में रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। सबसे सरल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि संसाधन किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम भौतिक पर्यावरण को पढ़ेंगे, भौतिक पर्यावरण को समझेंगे। भौतिक पर्यावरण क्या होता है, तो जरा हम एक वर्ड ले लेते हैं। पहले भौतिक शब्द को समझते हैं। भौतिक शब्द क्या है, यहाँ पर भौतिक से क्या मतलब है। भौतिक, जिसको इंग्लिश में फिजिकल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से दो प्रकार के मैप की हम बात करें, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। वही फिजिकल वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम भौतिक के नाम से जानते हैं। भौतिक को हम थोड़ा सा सरल करेंगे। भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक। इसे सरल करने पर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और प्राकृतिक से भी मतलब हमारा क्या है, प्रकृति से मतलब है। अब आपको ये शब्द वर्ड समझ में आएगा। भौतिक से मतलब प्राकृतिक और प्राकृतिक से मतलब प्रकृति, अर्थात प्राकृतिक वो चीजें जिसे मानव ने नहीं बनाई है। एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। तो भौतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक से मतलब प्रकृति, वे चीजें जिसे मानव ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जैसा कि हम कह सकते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। अब प्राकृतिक चीजों में क्या आ गई, जैसे मान लीजिए हमने मिट्टी ले ली, ठीक है, जल ले लिया, पर्वत की बात करेंगे हम, पठार की बात करेंगे। ये सारी चीजें जो मानव ने नहीं बनाई है, ये सारी चीजें जब बात की जाती है तब हम भौतिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब जब भी भौतिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब हमारे दिमाग में ये सारे वर्ड आएंगे, मिट्टी, जल, पर्वत, पठार आदि चीजें। जरा हम अब आगे समझ लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण से मतलब हमारा प्रकृति से मतलब है। प्रकृति में क्या पाए जाएंगे, पदार्थ। पदार्थ को कौन यूज में लेगा, मानव। पदार्थ को कौन यूज में लेगा, मानव। मानव क्यों यूज में लेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे ही पदार्थ को यूज में लेगा तो उसको और भी अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तकनीकी का। और जैसे ही वो तकनीकी का प्रयोग करेगा तो वो जो पदार्थ है वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो जाएगा। अर्थात भविष्य में वह देश का विकास करने में अग्रसर होगा। और वही पदार्थ सांस्कृतिक रूप से मान्य हो जाएगा। तब जाकर एक पदार्थ संसाधन का रूप ले लेता है। ये तो रही संसाधन की प्रोसेस। दोबारा समझते हैं थोड़ा सा, इससे एक डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन आपकी सरल हो जाएगी, लंबे समय तक आप याद कर पाओगे। एक तो हम सीधे ही किसी डेफिनेशन को याद करें, किसी परिभाषा को तो याद कर उसको लंबे समय तक याद करने में दिक्कत होगी। जरा देखें, परिभाषा बनाते हैं। हमारे भौतिक पर्यावरण में अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लेता है और जिनको प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। तो मैंने जैसे आपको समझाया, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।